हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को, आप झारखंड के देखिए जिस भी में पढ़ते हैं, चाहे आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोद भावे महतो पूर्वांचल विश्वविद्यालय, एसकेएम यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी या फिर आप एनपी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे बच्चे यूजी सेशन 23-27 सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपसे ही बच्चों को जो नया एग्जामिनेशन पैटर्न है आपसे ही बच्चों एग्जाम का, उसमें क्या क्या पढ़ने हैं, क्या आपसे बच्चों को कौन से सब्जेक्ट का इंटरनल देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन में आपसे बच्चों को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, क्या पूछेगा ये भी क्लियर कर दूंगा, पासिंग नंबर क्या रहेगा। तो कंप्लीट ये वीडियो आपसे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है कि इसमें कितने नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट रखने हैं, ये तमाम टॉपिक मैं आपसे बच्चों यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल में मिलते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप, एक फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। कोई भी अगर अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा और कुछ पूछना रहे मुझे फेसबुक में पूछ सकते हैं, वहां 24 घंटे के अंदर आपसे बच्चों को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखी दिया एनईपी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 यूजी सेमेस्टर 1 23-27 इन यूनिवर्सिटी नाम लिख दिया गया। एग्जामिनेशन पैटर्न मेजर, माइनर, एमडीसी, एजी, सेट, बीएससी। एमजे मतलब आपका जो मेजर पेपर यानी कि आपका जो ऑनर्स पेपर जिसे आप लोग कहते हैं, तो ये मेजर पेपर आपका कितना नंबर का होगा तो याद रखिएगा ये 100 नंबर का आपका होगा, 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपका 75 नंबर जो होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा और 25 नंबर जो होगा आपका वो याद रखिएगा इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। अब ये 75 नंबर गलती मत कर दीजिएगा, इसमें आपको 40% मार्क्स लेके आना है। 40% यानी कि आपसे बच्चों को मालूम होगा कि परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करिए भैया, तो लीजिए मैं सिखा भी देता हूं। 2 बार में, ये 5 बार में, 5 का टेबल में कितना बार आपको चेंज कर लीजिएगा तो 15 बार में, ठीक है। तो आपसे बच्चों को कितना नंबर लेकर आना है सोच लीजिए, 30 नंबर लेकर आना पड़ेगा भैया किसमें, आपसे बच्चों इसमें। अब 25 में भी कितना लेकर आना पड़ेगा तो वो भी आपको जानना होगा कि 25 का 2/5 कर दीजिए, तो यहां से आपको सॉरी यहां पर 5 होगा तो 10 नंबर, यानी 30 नंबर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से, 10 नंबर इंटरनल एग्जामिनेशन से, टोटल आप सही बच्चों को 40 नंबर लेके आना पड़ेगा अगर आपको मेजर पेपर में क्या करना है, पास करना है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और देखिए पिछले बार बहुत सारे बच्चों को इंटरनल फेल कर दिया गया था। इंटरनल क्या, उनका ओवरऑल मार्क्स ज्यादा था लेकिन क्या हुआ था, उनका इंटरनल मार्क्स में 10 नंबर कम था तो उन बच्चों को फेल कर दिया यूनिवर्सिटी ने, कुछ यूनिवर्सिटी चेंज किया था। इसलिए ट्राई करिएगा 10 नंबर से ज्यादा लेकर आइएगा, वरना देखिए भाई इसमें आपको दिक्कत आएगा। तो 40 नंबर या 40% हर सब्जेक्ट का, इसमें भी 40 चाहिए, इसमें भी 40%, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40। तो हर सब्जेक्ट में देखिए आपसे बच्चों को 40% लेकर आना पड़ेगा। मेजर पेपर में देखिए प्रैक्टिकल मोस्टली साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे बिलोंग करते हैं, मैथ्स ऑनर्स को छोड़ के उनका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। और जो बच्चे ज्योग्राफी ऑनर्स के हैं, जियोलॉजी के हैं, तो उन्हीं का देखिए प्रैक्टिकल होता है, बाकी अदर किसी का प्रैक्टिकल होगा नहीं। तो मेजर पेपर में साइंस बैकग्राउंड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी जो रहेगा आपका उनका प्रैक्टिकल होता है। कॉमर्स को तो कुछ होगा नहीं, हमें छोड़ दीजिए। जो आर्ट्स के बच्चे ज्योग्राफी जिनका सब्जेक्ट उनका प्रैक्टिकल होगा, जियोलॉजी जिनका उनका प्रैक्टिकल होगा, बाकी किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता। तो प्रैक्टिकल का देखिए देखा जाए तो प्रैक्टिकल जिन भी बच्चों का रहेगा उनका पेपर जो होगा वो 60 नंबर का पेपर शायद होता है। 25 नंबर तो आपको इंटरनल मिल जाएगा आपको और 15 नंबर शायद आपसे बच्चों को प्रैक्टिकल दिया जाता है, ठीक है। मैं एक बार इसे शेयर कर लूंगा और आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मान के चलते इतना है। एक माइनर पेपर है, माइनर पेपर मतलब ऑनर्स पेपर से कम वैल्यू जिसे कहा जाता है, जिसे आप लोग पहले सुनते होंगे कि वो जनरल कर रहा है, मतलब जेनेरिक डिग्री लेकर पढ़ रहा है। जेनेरिक का मतलब हो गया, मतलब बस आपको ऑनर्स मतलब नहीं, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आपके पेपर में, बस आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल गया, आपको वैकेंसी करना तो उसमें अप्लाई करने में दिक्कत आता है। इसलिए बच्चे को नहीं करना, बस नाम ग्रेजुएशन करने से कोई फायदा नहीं। अगर आपको ऑनर्स लेके कर लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये माइनर पेपर होगा, ये भी कितना नंबर का आएगा भैया, तो ये भी 100 नंबर का होगा। इसमें भी देखिए प्रैक्टिकल होगा, पहले बता देता हूं, ये पहले प्रैक्टिकल नहीं था, इससे पहले के सेशन के बच्चों को सिर्फ मेजर पेपर प्रैक्टिकल देना पड़ता था, लेकिन अब आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा ये वाला। इसमें 75 नंबर एक्सटर्नल, 25 नंबर इंटरनल। जिनका प्रैक्टिकल उनका प्रैक्टिकल भी होगा, ये मत सोचिए जिनका नहीं होगा। प्रैक्टिकल जिनका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कोई बच्चा फिजिक्स माइनर में फिजिक्स रखता है तो इंटरनल देगा, वो एक्सटर्नल देगा, प्रैक्टिकल देगा, तीनों उसको देना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। बाकी ये 4 पेपर है, एमडीसी, एईसी, सेट, बीएससी, कोई प्रैक्टिकल नहीं देना, कुछ नहीं झमेला। इसमें एमडीसी 100 नंबर का पेपर होगा, एबिलिटी एनहांसमेंट को 50 नंबर का सर मुझे याद आ रहा है, ये सेक का मुझे याद नहीं है। बीएससी आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, कोई बच्चे को पढ़ना है, हेल्थ वेलनेस योगा पढ़ना है, किसी बच्चे एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है, सबका देखिए यूनिवर्सिटी अलग अलग है। अगर आपसे बच्चों को देखिए ये 3 पेपर मैं पढ़ाने का आपसे बच्चों जिम्मेदारी ले सकता हूँ। आप झारखंड के जिस भी यूनिवर्सिटी बिलोंग करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये 3 पेपर की गारंटी मैं दे सकता हूं कि आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए
मैं इसका तीनों वीडियो आपसे बच्चों बना के बताऊंगा। VSC, सेट, AEC, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए हर यूनिवर्सिटी का अलग है। कोई बोलता नहीं कि भैया आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के सर गलत बोल रहा है। वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है वहां पर कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब है। आप उस हिसाब से कभी मत जाइएगा। अगर मैं भी देखिए आपसे बच्चों को बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग लेक्चर प्रोवाइड करूंगा ना, वहां पर आपसे बच्चों को पहले कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिव कराने का, फिर सब्जेक्टिव, या तो सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, इस तरह कोशिश करूंगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस है हर यूनिवर्सिटी अलग अलग है। विनोद भावे कहता है कि आपसे बच्चों को ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। रांची यूनिवर्सिटी कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो हर यूनिवर्सिटी के देखिए सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस है। पूरा 100% कॉपी वाला कोई भी सिलेबस आप सही बच्चों को नहीं है। चाहे ये वाला बोलिए, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स तो मिलता ही नहीं है। सेक पेपर में देखिए बहुत सारे चेंजेस किए गए। VSA में देखिए बहुत सारे चेंजेस। कोई बच्चा सोचा अंडरस्टैंडिंग पेपर है विनोद भावे से मिल जाएगा, सर नहीं मिलेगा। सर अलग अलग यूनिवर्सिटी सिलेबस अलग है, उनको पढ़ना है जरूर, उनको विनोद भावे के बारे में पढ़ना है, झारखंड के बच्चों को बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ना है। आप जाकर सिलेबस उठाकर चेक कर लीजिए, फिर आप जाकर कमेंट करिएगा। आप बोलिए सर आप ये 3 तो पढ़ा दीजिएगा, ये बाकी 3 का हमारा क्या। देखिए मेजर पेपर मैंने कल के वीडियो में बोला था कि भाई मैं लैंग्वेज पे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि लैंग्वेज पर मुझे जरा भी नॉलेज नहीं है, एकदम नहीं होता। क्योंकि वहां पर आपको कुछ इंग्लिश ऑनर्स का पढ़ाने, सर नहीं हो सकता। हिंदी ऑनर्स का नहीं पढ़ा सकता, उर्दू एकदम नहीं हो सकता, बांग्ला नहीं हो सकता। जो मुझे आता है मैं क्यों कर सकता हूँ। लेकिन हाँ आपके बच्चों एग्जाम से पहले मेजर पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो करवा सकता हूँ। चाहे साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स का नहीं बता सकता, कॉमर्स का भी नॉलेज नहीं है, तो साइंस बैकग्राउंड से और आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। MDC में भी हो जाएगा, क्योंकि MDC पेपर ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, बहुत छोटा छोटा पेपर रहेगा। और सब सब्जेक्ट का तो नहीं, जैसे मैंने बता दिया कि साइंस बैकग्राउंड से और आर्ट्स का कुछ सब्जेक्ट मैं आपसे बच्चों डिस्कस कर दूंगा। तो ये कुछ जानकारी रहा। 100 नंबर का हर पेपर रहेगा, 40% आपको हर मार्क्स में लिखाना है। अब बोलिए सर नया एग्जाम पैटर्न का क्या बात है। सर नया एग्जाम पैटर्न यही है कि आपसे बच्चों इन दोनों में प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, इंटरनल देना पड़ेगा। जो साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो मैंने आपसे बच्चों डिस्कस कर दिया है कि आप SK में बिलोंग करते हैं, रांची से बिलोंग करते हैं, या फिर आप BBMQ किसी भी में बिलोंग करते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द सिलेबस मैंने अपने चैनल पे डिस्कस कर दिया है। प्लेलिस्ट तक बना दूंगा, अगर आपसे बच्चों बोले तो प्लेलिस्ट बना देता हूं, वहां पे आपसे बच्चे जाइए, सिलेबस देखिए, सिलेबस क्या पढ़ना है। देखिए यूट्यूब में टॉपिक हिसाब सर्च करिए, चैनल से किसी भी चैनल से इंस्पिरेशन नहीं पढ़िए। ग्रेजुएशन का नियम नहीं होता पता कि अगर आपको फ्री में कहीं से भी पढ़ना है ना, आप मेरे चैनल से पढ़िए ना, टॉपिक को सर्च कर लीजिए, वो टॉपिक आप देखिए अवेलेबल है तो पढ़िए। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी देखिए सिलेबस अलग अलग होता है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझते। कोई बच्चे को भी अगर आपको बोलता है कि ये MG का पेपर है, ये अंडरस्टैंडिंग का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, सर वो हर कोई यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पे अलग अलग रहता है। ये मैं नहीं बोलता, मैं देखिए जब भी पढ़ाता हूँ जो टॉपिक सेम रहेगा उसमें सेम लिख, कोई दिक्कत है मैं लिख दूंगा। जिस यूनिवर्सिटी अलग रहेगा ना वहां लिख दूंगा। जैसे मैं AEC को पढ़ाऊंगा ना, तो हर यूनिवर्सिटी अलग अलग पढ़ाऊंगा, चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी अलग रहेगा, विनोद भावे का अलग रहेगा, BBM को अलग रहेगा, क्योंकि सिलेबस अलग है। कोई सिलेबस जब मिलेगा तो मैं क्यों पढ़ा दूं बच्चों को, क्यों पढ़ेंगे बच्चों फालतू का, आप बताइए। तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोर्स यहाँ बेचने का आता भी नहीं, मुझे कोर्स बेचा नहीं आपसे बच्चों को, ठीक है। मैं कोर्स बेचने कभी नहीं पढ़ाता, मुझसे देखिए जितना हो पाता फ्री में आपसे बच्चों पढ़ाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक बच्चा जो ग्रेजुएशन करता है पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर लेवल वो पेमेंट कर सकता है, उसका देखिए बहुत सारे आर्थिक स्थिति सामना करना पड़ता है। वो चीज मैं झेल के आऊँ, तो आपसे बच्चों को आशा करूंगा मैं जितना हो पाएगा हेल्प कर दूंगा। तो ये पूरा आपसे बच्चों सर्वे डिस्कस रहा कि क्या एग्जाम से पैटर्न रहने वाला है। BSc का पेपर भी देखिए आपसे बच्चों को डिस्कस कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में लेकिन आपसे बच्चों यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट का नाम कमेंट करना है। ना समझ नहीं आता, देखिए किस सब्जेक्ट का कितना बच्चा है वो समझ नहीं आ पाता, तो ये अगर आप मुझे क्लियर कर दिया तो मैं भी आपसे बच्चों क्लियर रख पाऊंगा कि हाँ इतने हिसाब से बच्चों को सबको क्या करना, पढ़ाना स्टार्ट करना है। तो जैसा होगा आपसे बच्चे कमेंट कर बता दीजिएगा। आशा करूं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।